में की थी, सारा हमने यूजर्स दिखाए थे, वो मैंने कॉन्टैक्ट्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिए और सारा डाटा जो है वो कन्वर्ट कॉन्टैक्ट्स में जो है वो नज़र आएगा आपको, लाइक फाजा पाए वाला, एंड यू नो ऑल ऑफ द कॉन्टैक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट्स पेज नाउ। सो लेट्स जस्ट कोड थोड़ा सा रिफैक्टर करते हैं, क्योंकि मेरे पास यूज़र्स ये रहे और कॉन्टैक्ट्स ये रहे। तो एज यू कैन सी कि मेरे पास जो कॉन्टैक्ट्स की जो अरे है, इट्स लाइक स्टैटिकली मैं रिपीट भी हो रही है और डिफाइन भी कर रहा हूँ। सो इसके लिए let's create one class and the class name will be contact and मैं कुछ इस तरह चाहता हूँ कि मुझे without defining class मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, that is कि I can just paste it over here और मैं यहाँ से भी इसको निकाल सकता हूँ and then कॉन्टैक्ट्स को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो लेट्स यूज़ इट लाइक हियर कॉन्टैक्ट्स, ओके, एंड यूज़ इट ओवर हियर टू कॉन्टैक्ट्स एंड या आई मीन नाउ अब हमें सिर्फ एक जगह पर डिफ़ाइन करना पड़ा एंड we can just use it। और अगर मैं रिफ़्रेश करूँ so everything should be fine, yes it's fine, contacts जो है उसी तरह काम कर रहे हैं सारे। but again we can do one more thing which will be quite nice, और वो ये होगा कि अगर हम one sec, we are using the contacts, let's create a class which जो मैं पहले जो है वो क्रिएट कर सकता, मतलब फर्स्ट मेथड इज़ दिस, लेकिन जिस चीज़ की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ वो क्लास ही थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। तो आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट ओवर हियर, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट सो दैट के जो चीज़ें मैं चाहता हूँ वो आसानी से हो जाए। अच्छा, अब मुझे ना ये स्टैटिकली डाटा डिफाइन करना पड़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी क्लास बनाऊँ और उस क्लास के अंदर कोई ऐसा मेरे पास फंक्शन हो या फिर ऐसा कोई ऐसी चीज़ हो जिसके थ्रू मैं ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो गेट कर रहा हूँ। लाइक मैं करूँ कॉन्टैक्ट, मुझे सारे कॉन्टैक्ट्स दे दो, लाइक ऑल कॉन्टैक्ट्स। सो लेट्स नेम द क्लास, हमारे पास कॉन्टैक्ट आ गई, एंड लेट्स create one more function which is public function. Let's make it static. I am sure you know about what is static, and let's name it all, shall we? And let's just return this array over here like this, and let's also define the return type. What happened? Return type should be array. So we are returning, and इस चीज़ को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और मैं इसको स्टैटिकली इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से, मुझे फिर इस चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज आई एम नो लॉन्गर यूजिंग द वेरिएबल एज अ कॉन्टैक्ट्स। सो आई विल से कॉन्टैक्ट्स, या फिर इससे लाइक वन लाइनर अगर आप करना चाहते हैं तो वी कैन रिमूव दिस कॉम्पैक्ट, वी कैन डिफाइन अरे, वी कैन से कॉन्टैक्ट्स एंड come on boy, contacts, and we can say contact all. Fine, yeah it's fine. So अगर आप वन लाइनर करना चाहें तो आप कुछ इस तरह कर सकते हैं, बट अगेन फॉर दिस आई हैव टू यूज वेरिएबल एज अ contact, and which will be contact, method name will be all, and if I refresh I will get the same thing, of course. I mean everything is working fine, perfect. और अब मैंने किया क्या, असल में मैंने एक क्लास बनाई कॉन्टैक्ट की, और उसमें मैंने एक स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक इफ़ यू डोंट नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन static, that is very bad if you don't know, but the main difference in static and non-static class or you know method is just this, that
static method is something that is you know you can you can get, or you can fetch the method, or you can fetch any method from any class uh, without creating a instance of the contact of the class. आपको कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती अगर आप स्टैटिक जावा डिफाइन करते हैं। लेकिन नॉन स्टैटिक मेथड्स ऐसे होते हैं जिनको आप ऐसे यूज़ करेंगे, और फिर आपको उसके लिए एक क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, एंड देन उसमें से आपको जो है वो ऑल का मेथड गेट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। आई एम नॉट गोइंग इनटू द स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ ओप क्वेश्चन। सो everything is working fine, perfectly fine, but let's just do one more thing, और इसको थोड़ा सा और क्लीन करने के लिए I should tell you about we have learned about route, we have learned about wild cards, और अब एक और चीज़ है मैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, which is models. So models are something that is model is a wrapping come on boy wrapping on a MySQL table. I mean मेरी खुद की क्रिएट की हुई डेफिनेशन है। मॉडल इज़ अ रैपिंग थिन, यू कैन से थिन लेयर ऑन आ MySQL टेबल। सो मॉडल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक क्लास होती है, इट्स अ क्लास, ऑफ कोर्स मॉडल इज़ अ क्लास। तो मॉडल एक ऐसी क्लास होती है जो कि एक टेबल के ऊपर रैप कर रही होती है, लाइक उसको मैप कर रही होती है। मैप और रैप, आई मीन मैप इज़ बेटर देन रैप। तो मैप कर रही है या रैप कर रही है ऑन इट्स अ वेरी थिन लेयर ऑन जिस तरह PHP के ऊपर उसकी ब्लेड उसके ऊपर रैप कर रही होती है, इसी तरह एक MySQL डेटाबेस का जो टेबल होता है उसके ऊपर जब वो एक रैप कर रही होती है मॉडल जो होता है। और मॉडल असल में आपके पास हमेशा डाटा गेट करने के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन राइट MySQL क्यूरीज एंड थिंग्स लाइक दैट, बट फॉर द एलोकेंट टाइम, अगर आप एलोकेंट में अगर आपने अपना लॉजिक डिफाइन करना, सो यू डिफाइन अ मॉडल एंड यू गेट द डाटा फ्रॉम मॉडल। सो मॉडल ज़्यादा मतलब आपने इसको वी कैन लर्न इट इन कमिंग लाइक लेसन्स, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट कंसिडर मॉडल इज़ अ रैपिंग और अ mapping class on a MySQL table. So this is the main work of a model. तो अब हम करेंगे क्या कि हम जाएंगे अपने, let's just show you models. We have already some models which is a user, and we will talk about it in a later lesson. बट फॉर द टाइम बीइंग यू कैन सी कि मैं इस वक्त मॉडल में हूँ एंड नेम स्पेस यूज़ हो रही है ऐप एंड मॉडल्स, विच इज़ काइंड ऑफ यू कैन लाइक आप इसी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार ऐप का जो है वो फोल्डर है और उसके अंदर मॉडल के एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर यूज़र की क्लास है, और मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ ऐप के अंदर और मॉडल्स के अंदर। जो नेम स्पेस है आप इसको इसकी इसका आसानी से अगर इसको आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो नेम स्पेस इज़ समथिंग जहाँ पर आपकी फ़ाइल या जहाँ पर आपका कोड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो मेरे नेम स्पेस में अगर यूज़र को मैं देखूँ तो यूज़र मेरे पास इस वक्त नेम स्पेस ऐप मॉडल्स के अंदर जो है एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना एक मॉडल क्रिएट करूँ विच विल बी कॉन्टैक्ट दैट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर PHP डिफ़ाइन करूं और हमारे पास ये मॉडल था, अगर इस पूरी की पूरी क्लास को मैं यहाँ से कट करूं और कॉन्टैक्ट में जाऊं यहाँ पर पेस्ट कर दूं, तो यू कैन सी मुझे यहाँ पर अपना नेम स्पेस डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और मेरा जो नेम स्पेस होगा क्या हो सकता है, ऐप और मॉडल्स की हो सकते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त मॉडल्स के फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। तो ऐप एंड देन मॉडल्स और उसके अंदर कॉन्टैक्ट की क्लास है मेरे पास। तो मॉडल्स आर समथिंग दैट नेम स्पेसिंग इज़ समथिंग जहाँ पर आपको कोड जो है एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल ऐसा क्यों है, मैं इसलिए क्योंकि कोड को आप अपने क्लासेस को अपने जो है वो फाइल्स को आप ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ वीडियोस हैं
तो आई विल से कि मेरे पास लाइक मूवीज़ हैं, तो आई विल क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड बाय मूवीज़ एंड जो फाइल होगी मेरे पास होगी वीडियो 1.mp4 और mkv और समथिंग। तो इसी तरह मेरे पास ये भी हो सकता है कि मेरे पास एक और मूवी हो जिसको मैंने मूवीज़ ना हो बल्कि वो सिर्फ वीडियोज़ हों और उसके अंदर भी मेरे पास वीडियो 1 के नाम से एक मूवी हो, एक वीडियो हो। तो अब ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि मैं इन दोनों वीडियो 1 और वीडियो 1 दोनों को एक ही फोल्डर के अंदर रखूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेरे पास, मुझे पता है मेरे पास जो मूवीज़ है उसके अंदर सारी मूवीज़ होंगी और वीडियो 1 की एक मूवी है, और जो वीडियोज़ हैं सिर्फ़ और सिर्फ वो वीडियो वो हो सकता है लाइक 3 मिनट की हो, लेकिन मूवी मुझे पता है कि भाई ये तकरीबन 2-3 घंटे की तो लाजमी है, 1 घंटे से तो ऊपर ही है। तो दिस इज़ वाई वी यूज़ नेम स्पेस। और लारावेल जो है वो एक पैकेज है विच इज़ PSR4। अगर हम कंपोजर जो जेसन में जाएं तो यू कैन सी कि हमारे पास ये है ऑटो लोड PSR4, जो कि क्या से कहते हैं ऑटो लोडिंग फाइल्स को जो है वो यूज़ करने के लिए, फाइल्स को ऑटो लोड करने के लिए जो वो यूज़ होता है। जैसे ऑटो लोड हम यहाँ पे देख रहे हैं, PSR4 यहाँ पे यूज़ कर रहा है। आप ऐप की डायरेक्टरी के अंदर फॉर एग्जांपल आप देखो, अब आप यहाँ से एक चीज़ थोड़ा सा आप लाइक अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यार ये जो ऐप है ये लाइक ये छोटा लिखा हुआ है, स्मॉल कैपिटल लेटर्स में नहीं है, ये स्मॉल लेटर्स में ऐप लिखा हुआ है। और इसी तरह जो मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज था, कॉन्टैक्ट की जो फाइल थी, हाँ कॉन्टैक्ट की जो फाइल थी उसमें जो नेम स्पेस मैंने यूज़ किया था वो मैंने कैपिटल A के साथ यूज़ किया था। इन कंपोजर डॉट जेसन वी आर डिफाइनिंग द सेम थिंग कि जो भी ऐप की डायरेक्टरी को यूज़ करेगा वो असल में ऐप के अंदर जाएगा, इस ऐप के अंदर। और फिर डेटाबेस और फैक्ट्रीज़, और डेटाबेस में भी आप देख सकते हैं ये डेटाबेस है एंड देन उसके अंदर फैक्ट्रीज़ है और असल में वो डेटाबेस और फैक्ट्रीज़ के फोल्डर के अंदर जा रहा है। और अगर वो सीडर्स का जो है वो नेम स्पेस यूज़ करेगा तो वो डेटाबेस और सीडर्स के अंदर जा रहा है। आई मीन दैट्स अनदर थिंग, बट वी आर जस्ट लर्निंग दिस वन कि ऐप का फोल्डर अगर यूज़ हो रहा है, ऐप का नेम स्पेस अगर यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स कि वो ऐप के फोल्डर के अंदर जा रहा है। अगर आपको नहीं इसकी समझ आ रही तो इट मैटर, ये सिर्फ एक मेथड है डिफाइन करने का, इस लाइक इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। एनीवेज, सो वी हैव अ क्लास कॉन्टैक्ट, वी हैव अ स्टैटिक फंक्शन, ऑल वी आर गेटिंग ऑल ऑफ दिस। अच्छा, अब हम यहाँ पर कैसे गेट करेंगे? मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई मैं यूज़ करना चाहता हूँ। अभी क्या यूज़ करना चाहते हो भाई? मैं यूज़ करना चाहता हूँ ऐप के अंदर मेरे पास मॉडल्स हैं और मॉडल के अंदर मेरे पास एक कॉन्टैक्ट की क्लास है जिसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। अगेन कॉन्टैक्ट यहाँ भी ओके हो गया, यहाँ भी ओके हो गया, और मैं अगर रिफ़्रेश करूँ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, सारा कुछ सही अपने अपने तरीके से जो वो काम कर रहा है। आई मीन आई एम गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस वन। तो हम अपनी कॉन्टैक्ट की क्लास में वापस आते हैं और आपने देखा कि अच्छा हम यहाँ पर ना आईडी और इस चीज़ को भी वहाँ पर लेके जाते हैं। तो असल में हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, जो भी आईडी आ रही है हम उसको फाइंड कर रहे हैं। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन नेम बाय फाइंड एंड इट शुड आल्सो बी अ स्टैटिक फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, और यहाँ पर हम करेंगे फाइंड एंड देन दिस वन। और यहाँ पर भी ना इसको भी लाइक आप एक रिटर्न टाइप बता सकते हैं। दिस इज़ मीन अगर आप मेथड के साथ कॉलन डालते हैं दैट मीन्स कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कह रहा है यार, दैट मीन्स कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिटर्न टाइप जब वो क्या होगी। तो मैं इसको भी अरे कर देता हूँ। ओके, बट वाई एक्सपेक्टेड टाइप फाउंड वर्ड, नो इट्स फाइन, आई एम गोइंग टू यूज़ इट, डोंट वरी। अच्छा, हम अपना ये वाला सारे का सारा मेथड उठाते हैं और इसको फारिग करवाते हैं और यहाँ पर हम फाइंड करते हैं इसको। ओके, सो आई हैव कॉन्टैक्ट, आई हैव अरे, आई कैन जस्ट ओके, स्पोर्ट से हमने अरे भी मंगवा ली। अब कॉन्टैक्ट्स था तो कॉन्टैक्ट्स की अरे में हम इस तरह करेंगे स्टैटिक ऑल, इस मेथड को यूज़ कर लेंगे जो कि स्टैटिक मेथड है और इसी क्लास का मेथड है। तो हम इसको विदाउट क्रिएटिंग अ इंस्टेंस हम यहीं पर इसको जब गेट कर देंगे। सो
वी हैव कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट यहाँ से स्टैटिक कॉल से कॉन्टैक्ट किया आईडी, और आईडी जो है वो यहाँ पर फाइंड हुई, जो कि हम यहाँ से गेट करेंगे। ओके, फाइन हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सिंपली बल्कि इसी को हम रिटर्न कर देते हैं ऐसे। तो ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, अरे भी सही कर गया। अच्छा, अब चेक करते हैं web.php हम इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आई कैन जस्ट से कि भाई कॉन्टैक्ट इज़ इक्वल टू कॉन्टैक्ट फाइंड बाय पासिंग द आईडी which is this ID and with this and with this और पाइथन एथो में चला जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ओके, कॉन्टैक्ट्स फाइंड, परफेक्टली फाइन, इट्स वर्किंग फाइन। अच्छा जी, आईडी सेम चीज़ जो है वो बिल्कुल तरीके से काम कर रही है, लेकिन एक चीज़ में मसला है अभी। अगर फॉर एग्जांपल इधर मैं 20 कर दूँ, हेलो पढ़ेंगे ऐप मॉडल्स कॉन्टैक्ट फाइंड रिटर्न वैल्यू मस्ट बी टाइप ऑफ अरे एंड नल रिटर्न। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप देखो यहाँ पर मैं ना रिटर्न टाइप बताता हूँ कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, मतलब टाइप्स जो है वो अगर ये फंक्शन है मेथड, तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगा, वो मैं बता रहा हूँ उसको कि क्या होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको नहीं बताता, तो आप देखिएगा अभी मेरे पास जो एरर है, वो जो लारावेल है वो इसको कैच करेगी किसी और पॉइंट के ऊपर। लारावेल मेरे एरर को कैच करेगी किसी और पॉइंट। अभी के लिए उसने यहाँ पर आकर कैच किया है कि भाईजान टाइप जो है ना अरे होनी चाहिए, लेकिन नल रिटर्न, क्योंकि उसको मिला ही नहीं है, वो आईडी उसको मिली नहीं है। कितनी है? 20 आईडी यहाँ पर कहीं मौजूद ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 20 कर देता हूँ, लेट्स से मे बी ट्राइंग टू एक्सेस अरे ऑफसेट ऑन वैल्यू टाइप ऑफ नल। ओके, सो 20 एग्जिस्ट नहीं करती। आई मीन दैट इज़ द रीज़न कि जो है वो हमारे पास ये एरर आ रहा है। ओह वेल, वेट अ सेकेंड, अगर मैं इसको 20 कर दूं, अब ऑफ कोर्स मैं आगा पता नहीं क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये ना चले। एनीवेज, तो अगर अच्छा 3 है, अब मैंने जब इस एक्सेप्शन को हमने जो है ना फाइंड करना है कि ये लाइक अगर कोई चीज़ ऐसी आती है, कोई ऐसा यूज़र जो है वो आईडी पास करता है जो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम उसको जो है वो कैसे टैकल कर सकते हैं। वेरी वेरी यू नो नाइस तरीका फॉर दिस वन, और वो ये है कि यू कैन जस्ट कम ओवर हियर, यू कैन से इफ़ कॉन्टैक्ट अगर मौजूद नहीं है, आई मीन आई कैन ऑल्सो डू समथिंग ओवर हियर कि अगर कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट दिखा दो, अगर कॉन्टैक्ट नहीं है, बट मीन अगर वैसे यहाँ पर ना हम ये भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अगर नहीं है यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हो, दैट इज़ बेटर, और वो ये है दिस वन। आई मीन वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, इफ there is no contact then abort is a helper function provided by Laravel, और ये abort का जो है वो तरीका ये है, बाकी हम रिटर्न कर देंगे कॉन्टैक्ट को। अबोर्ड का सबसे मज़े का फंक्शन ये है कि अबोर्ड जैसे ही आप लारावेल को पता चलेगा कि कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अबोर्ड का मेथड रन होगा, और अबोर्ड का जो हेल्पर फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली हमारे पास एक बड़ा नाइस सा व्यू दिखा देगा, जिसके ऊपर लिखा होगा 404 पेज नोट फाउंड, या 404, ऑफ कोर्स 404 पेज नोट फाउंड होता है, लेकिन 404 आईडी जो मुझे नहीं मिली। लेट्स जस्ट से 404, आई मीन बड़ा नाइस लेडी अबाउट फंक्शन, मतलब लारावेल की बात कर रहा हूँ, बड़ा नाइस लेडी। ओके, सो इफ़ आई से भाईजान 2 नहीं नती 404 नोट फाउंड, बड़ा ब्यूटीफुल नाइस है, परफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? आई मीन दिस इज़ हाउ वी टैकल थिंग्स इन लारावेल। और जी मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस वीडियो को बनाते हुए। Thank you so much for watching, and inshallah we're gonna learn more about it in the next videos. I will talk to you then. Thank you so much for the time. Subscribe it, share it to your friends and all of the other colleagues, और भाईजान सारों को बताओ। Thank you so much। मेरी टूटी फूटी इंग्लिश में ज़्यादा अपने जो है वो दिल पे नहीं लेना। Thank you। अल्लाह हाफिज़।